श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदास में। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो आइए भक्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आज जिनकी कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जिन महापुरुष के जीवन चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, इन्होंने सदा ही अपने साहित्य और अपनी कविता के द्वारा कलिमल ग्रसित जीवों को भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर किया है। और आज भी और अनंत काल तक जीव इनके पदों को, इनकी कविताओं को पढ़कर सदा ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित होते रहेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भक्त शिरोमणि और कवि सम्राट श्री सूरदास जी की। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। किंतु भक्तों, जब किसी भक्त का जन्म होता है, या मैं यूं कहूं कि जब भक्त अवतार लेते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं, तो जिस प्रकार एक पुष्प अपनी सुगंध अपने साथ लेके आता है, उसी प्रकार जब एक भक्त या भगवत जन इस संसार में प्रकट होते हैं, तो वह अपनी दिव्यता अपने साथ ही लेके प्रकट होते हैं। बालक के जन्म से ही वातावरण में इतनी मधुरता आ गई थी और पारिवारिक जनों का जो मन था वह इतना निश्चल हो गया था कि यह बात केवल एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी कि यह जो जन्मा है, यह कोई साधारण जीव नहीं, यह तो परम भागवत भगवान का कोई पार्षद है। इस दिव्यता का जो मूल कारण है भक्तों, इसकी रूपरेखा जानने के लिए हमें भूतकाल में कुछ समय पूर्व में जाना पड़ेगा। कि जैसे पिछले प्रकरण में मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोलोक में जो निवृत्त निकुंज है, वहां कोई महापुरुष, कोई सखी, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वह स्थान केवल प्रिया और प्रीतम के अंतरंग वार्ता के लिए है। ऐसे ही एक बार भगवान श्री राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में किसी अंतरंग वार्ता के निमग्न थे और श्री ललिता जी द्वार पर ठाड़ी हुई थी, द्वार पे पहरा दे रही थी कि प्रिया प्रीतम को किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो उनकी प्रेम वार्ता में। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई और परम सखा श्री उद्धव जी वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे। भक्तों, स्मरण रहे, यह वही उद्धव जी हैं जिन्हें स्वयं गोपियों ने प्रेम का दिव्य ज्ञान दिया था। अस्तु, तो जब श्री उद्धव जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन के लिए निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने जा रहे थे, तो उस समय ललिता जी ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि इस समय आप दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु किसी अंतरंग वार्ता में निमग्न है। किंतु उस समय उद्धव जी को श्री ललिता जी के रोकने पर क्रोध उत्पन्न हुआ, उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि गोलोक में काम, क्रोध आदि अवगुणों का कोई स्थान नहीं है, किंतु यह सारी प्रक्रिया लीला के लिए होती है कि प्रभु को जब अपनी लीला करनी होती है, अपनी लीला संवत्सरण करनी होती है, तब उसके लिए अपने नित्य पार्षदों को अनेक अनेक भावों से प्रेरित करते हैं, चाहे वह काम हो, चाहे वह क्रोध हो।
किंतु यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी भक्त या किसी दिव्य पार्षद के मन में किसी प्रकार का यदि विकार उत्पन्न होता है तो वह विकार भी जन कल्याण के लिए ही होता है। यह विकार ईश्वर अपने भक्त के मन में केवल जन कल्याण के लिए ही उत्पन्न करते हैं, अन्यथा भक्त के जीवन में किसी प्रकार के दोष आदि के लिए तो कोई स्थान होता ही नहीं है। उसके तो जीवन यत्र तत्र सर्वत्र हर स्थान पे उसके लिए तो केवल श्री प्रिया प्रियतम ही होते हैं। अस्तु, श्री ललिता जी के रोकने पर श्री उद्धव जी को क्रोध आया और उन्होंने श्री ललिता सखी से कुछ कटु वाक्य कहे कि भक्त को भगवान से जो मिलने ना दे वह मलेच्छ होता है। यह एक बहुत ही नीच और घृणित कार्य है। तो इसलिए मैं आपको यह श्राप देता हूं कि आप जाएं और भूमंडल पे किसी मलेच्छ के यहां जन्म ले। इस लीला को पूर्ण करने के लिए श्री ललिता जी के हृदय में भी क्रोध रूपी विकार उत्पन्न हुआ और उन्होंने उद्धव जी से कहा कि मैं भली प्रकार से यह जानती हूं कि आप श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय सखा हैं, आप दिव्य पार्षद हैं, मैं जानती हूं, किंतु उसके उपरांत भी यदि मैंने आपसे श्री राधा कृष्ण के दर्शन ना करने का आग्रह किया तो आपको यह सोचना चाहिए कि निश्चय इसके पीछे कुछ कारण होगा। देखिए भक्तों, यहां जो भूमिका बन रही है इसमें श्री उद्धव जी और श्री ललिता जी दोनों के विवेक ने कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि उद्धव जी भी जानते हैं कि ललिता जी कौन है और ललिता जी भी जानती है कि उद्धव जी कौन है, किंतु जिस लीला को करने का संकल्प श्री प्रिया प्रीतम ले लेते हैं उसमें फिर कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव होता है। तो श्री ललिता जी ने क्रोध भरे स्वर में श्री उद्धव जी से कहा कि मैंने आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन से रोका तो आपको विवेकपूर्ण यह विचार करना चाहिए था कि किस कारण से मैंने आपको रोका, किंतु आपने तो नेत्रहीनों का सा कार्य किया। जिस प्रकार किसी के विवेक के नेत्रहीन हो जाता है व्यक्ति और वह अनुचित कार्य करता है, उसी प्रकार आपने भी व्यवहार किया है। तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप पृथ्वी लोक पे जाएंगे और नेत्रहीन होके ही आप पैदा होंगे और आजीवन काल आप नेत्रहीन ही रहेंगे। उद्धव जी और ललिता जी के बीच परस्पर यह वार्ता हो रही थी। उसी समय श्री राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज से आए और उन्होंने वह सारी बात सुनी और समझी और उन्होंने श्री ललिता जी और श्री उद्धव जी को यह समझाया कि यह पूरा घटनाक्रम मेरे द्वारा ही संचालित है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता कि गोलोक जैसे परम धाम में और काम क्रोध आदि प्रकार के विकार उत्पन्न हो। तो ललिता जी और उद्धव जी ने दोनों ने ही श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और धराधाम पे अवतरित हुए। माता पिता ने उनका नाम सूर रखा। किंतु जिस दिन से सूरदास जी का जन्म हुआ, उसी दिन से जो इनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही शोचनीय होने लगी। अर्थात इसे अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमजोर होती चली गई। व्यवसाय आदि का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उस चीज के लिए, हर प्रकार की वस्तु के लिए उन्हें बहुत ही सोचना पड़ता था। एक बार सौभाग्य से किसी यजमान ने उनके पिता को, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, एक अनुष्ठान के लिए अपने घर बुलाया। उन्होंने पूरे तन मन से उस अनुष्ठान को पूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिली। उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब तो काफी दिन तक
हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो रात को जब उनके पिता उन स्वर्ण मुद्राओं को रख के सो गए तो वह मुद्राएं रख के भूल गए, उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन्होंने मुद्राएं कहां रखी है। अब सुबह पूरा घर परिवार हो हल्ला होने लगा कि स्वर्ण मुद्राएं कहां गई। देखिए, जिस घर या जिस परिवार में जिस चीज की कमी होती है मनुष्य के जीवन में, उसे उसकी महत्वता बहुत अधिक लगने लगती है। जिस प्रकार यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है तो उसके लिए प्रेम सबसे बड़ा होता है, किसी के जीवन में यदि परिवार की कमी है तो उसे परिवार बड़ा लगता है। इसी प्रकार जिसके परिवार में जिसके घर में धन की कमी होती है उनके लिए धन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। तो वह सभी संताप करने लगे उस धन के विषय में। किंतु सूरदास जी तो दिव्य आत्मा थे, वह तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। उन्होंने उस समय उन्हें ज्ञान के वचन सुना दिए अपने परिवार वालों को कि जो भाग्य में नहीं है वह मिलकर भी खो जाता है, और यदि भाग्य में है तो वह खोकर भी मिल जाएगा, आप संताप ना करें। किंतु दुखी मनुष्य को तो अपना दुख ही सबसे बड़ा लगता है, और सूरदास के इन वचनों ने तो घाव पे नमक का काम कर दिया। वह सभी जन बड़े क्रोधित हो गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे कि आंधरे, जिस दिन से तूने जन्म लिया है उस दिन से हमारी स्थिति खराबी होती गई है। देखिए, कटु वचन सुन के प्रतिक्रिया वह करते हैं जो साधारण जनमानुस है, किंतु जो भक्त है, जो दिव्य आत्मा है, जिनकी दृष्टि में इस शरीर का कोई मोल ही नहीं है, वह तो सदैव अपने आत्मा में ही रमण करते हैं अपने परमात्मा के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यदि आपको उन मुद्राओं से इतना ही अधिक प्रेम है तो वह मुद्राएं मैं आपको दिलवा सकता हूं, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। पिता ने कहा, एक नहीं तू 10 वचन ले ले, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना कि जिस चीज की कमी होती है इंसान को वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार से अपना वचन भंग नहीं करेंगे, यह आपको संकल्प लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि वो मुद्राएं कहां है। पिता ने संकल्प लिया। सूरदास जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देख के बता दिया कि फलानी जगह आपकी मुद्राएं रखी हैं। उनको पिता को वो मुद्राएं मिल गई। तो जब अब बात सूरदास जी के वचन पूर्ति की आई तो सूरदास जी ने कहा कि अब मैं इस स्थान से जाना चाहता हूं, अब मैं इस स्थान पर रहना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूं। तब जब मुद्राएं मिल गई और अब परिवार खोने का अर्थात संतान के जाने का जब दुख उनके पिता के हृदय में उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने उन्हें रोकने की भी चेष्टा की। तब सूरदास जी ने कहा कि देखिए, आप ब्राह्मण हैं और आपने वचन दिया है, यदि आपने अपना वचन भंग किया तो आप ये जरूर विश्वास रखिएगा कि जो मुद्राएं दिला सकता है वो मुद्राएं वापस भी ले सकता है। तो पिता ने कहा कि मुद्राएं जाने से अच्छा तो यही है कि आंध्रा चला जाए। तो उन्होंने आज्ञा दे दी और सूरदास जी घर से चल पड़े। किंतु देखिए भक्तों, यहां जो सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सूरदास जी देख नहीं सकते, कोई संगी साथी भी नहीं है, फिर भी वे घर से निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर पे विश्वास है। उनका घर त्यागना वास्तविकता में घर त्यागना है, वरना सामान्य तौर पे लोग धाम में वास करते हैं और पूरे दिन परिवार का ही चिंतन करते हैं। वह घर त्यागना नहीं होता। घर त्यागना जो होता है वह यह होता है जो सूरदास जी ने करा है, क्योंकि उन्हें ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर का यह वचन है कि न मे भक्त्या प्रणश्यति,
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और जो उस नाम का, उनकी भक्ति का सहारा लेके जो चलता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती। कुछ दूर चले होंगे सूरदास जी, तो एक वृक्ष के नीचे कुछ विश्राम कर रहे थे। उसी समय पास के गांव के मुखिया की एक गाय खो गई। वह उसे ढूंढता ढूंढता सूरदास जी के पास आया, और सूरदास जी को जब उसने गैया के बारे में बताया, तो सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे बता दिया कि फलानी जगह तुम्हारी गैया है, तुम ले आओ। अब वही हुआ जो सामान्यतः संसार में हमेशा होता है कि यदि कोई भक्त या कोई भगवत जन अपनी वाणी के प्रयोग से हमारी कुछ सहायता कर देता है, तो फिर तो पूरे नगर में बात फैल जाती है। और विशेषकर माताएं बहनें, यदि इन्हें पता लग जाए कि कोई भभूति देने वाला बाबा आया है, तो ये तो पूरा साजो सामान लेके उनके पास पहुंच जाती है कि आप हमारा कल्याण कीजिए। वही हुआ। आसपास के समस्त गांवों में यह खबर फैल गई कि ऐसे ऐसे एक बाबा हैं, नेत्रहीन है, लेकिन वो खोई हुई चीजें दिलवा देते हैं, उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है। बहुत अच्छी ख्याति हो गई उस टाइम सूरदास जी की, और वहां के सेवकों ने उनका नाम सूर स्वामी कर दिया। किंतु देखिए, यहां जो विशेष बात है भक्तों, वह यह है कि एक साधारण जीव जो भगवान से विमुख है, मैंने आपसे निवेदन किया था कि दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बाहरमुखी। जो बाहरमुखी होता है वह चाहे कितना भी घृणित कार्य करे, कितना भी पापाचार करे, कितना भी दंभ करे, अहंकार करे, ईश्वर उसके सुध कभी नहीं लेते। ईश्वर उसके साथ कभी ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं करते कि जिससे वह सदमार्ग पे आए, क्योंकि वह बहिर्मुख ही है। और यदि उसके प्रभु उसकी सुध लेते भी है तो बहुत समय पश्चात। किंतु भक्त यदि एक पग भी बहिर्मुखता की ओर चलता है तो ईश्वर तुरंत उसे संभाल लेते हैं। वही हुआ। एक बार सूरदास जी विश्राम कर रहे थे, और करते करते उन्हें प्रेरणा हुई कि क्या पाने के लिए घर से निकले थे और क्या पाए हैं। यदि यह संसार ही पाना था, इस संसार की ख्याति ही प्राप्त करनी थी, तो यह तो घर पर रह के भी हो सकता था। जिस मकसद के लिए, जो प्राप्त करने के लिए मैंने घर त्यागा, उसमें तो ये सब चीजें केवल अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो सूरदास जी ने एक रात सभी को छोड़कर और अकेले वहां से चल दिए भगवत प्राप्ति की ओर। ऐसी ईश्वर की करुणा अपने भक्तों पे सदा रहती है। वह सदैव अपने भक्तों के पीछे चलता है कि कहीं मेरा भक्त भटक ना जाए। आगे चल के यमुना जी के किनारे गौ घाट के पास वह अपनी विनती, अपने हृदय के भाव यमुना महारानी को सुनाते थे कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है। जो उनके भाव, उनकी जो भक्ति थी वह प्रकट किया करते थे। संयोगवश उसी समय श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, यह वही वल्लभाचार्य जी है जिन्होंने श्रीनाथ जी के श्री विग्रह को प्रकट किया था। यह वही गौ घाट के पास विश्राम के लिए रुके थे। जब यह बात सूरदास जी को पता चली तो सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की और किसी के साथ उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। तो जो साथ गया था उसने ये बताया था वल्लभाचार्य जी को कि सूरदास जी का कंठ बहुत मधुर है, बहुत मधुर गाते हैं।
तो उनके कंठ का, उनका स्वर सुनने का जो उत्सुकता थी, उसके लिए श्री महाप्रभु ने सूरदास जी से कहा कि कुछ सुनाइए। तो गुरुदेव की, वह उन्हें हृदय से ही प्रथम भेंट में ही गुरु स्वीकार कर चुके थे। तो जब श्री महाप्रभु ने उन्हें कुछ सुनाने के लिए कहा, तो प्रथम तो सूरदास जी को काफी संकोच हुआ कि कहाँ महाप्रभु, कहाँ मैं, इनके सामने मैं क्या बोलूं, किंतु फिर भी अपने हृदय के भाव बताने के लिए सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, जेहि तनु दीन ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी के शब्दों के द्वारा जो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, जो अपनी दीनता प्रकट करी, देखिए भक्त के पास जो धन होता है वह दीनता का ही धन होता है। उसके पास जो धन है वह ईश्वर भक्ति का ही धन है, वह दीनता का ही धन है। इसके अतिरिक्त भक्त के पास और कोई धन नहीं होता। तो श्री सूरदास जी के शब्दों को सुनकर वल्लभाचार्य जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने फिर कहा कि कुछ और सुनाइए। तो सूरदास जी ने पुनः निवेदन किया, हो सब पति तन को नायक, हो सब पति तन को नायक, को कर सके बराबर मेरी, को कर सके बराबर मेरी, और नहीं कहूँ लायक मौसम, हो सब पति तन को नायक। देखिए भक्त के पास यही परम धन होता है और इसी धन ने, श्री सूरदास जी के इसी भाव ने श्री महाप्रभु जी के हृदय को रीझ लिया। करुणा से भर गए करुणा अवतार। और यही विनम्रता, यही दीनता ही महापुरुष और भक्तों के हृदय को जो आकर्षित करती है वह यही होती है। देखिए भक्त तो यह कहता है, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलराम, सूर किशोर कृपा से, सब बलहारी को हरि नाम। सूरदास जी के ऐसे वचन सुनकर, उनकी ऐसी कविता सुनकर करुणा अवतार का हृदय पसीज गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में सूरदास जी से कहा कि अरे सूर हो के इतना क्यों घिघियाते हो, इस रोने धोने को छोड़कर ठाकुर ठाकुरानी का यश गाओ, श्री प्रिया प्रीतम का गुणगान करो। तो सूरदास जी ने देखिए कितनी उत्तम बात कही कि भक्त कितना सहज और कितना सरल होता है। यदि वह चाहते तो उस समय कोई भी कविता जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित हो, ऐसी कोई भी कविता वह सुना सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं सुनाई। उन्होंने श्री महाप्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मैं नेत्रहीन हूं, किंतु मैं
जो अनुभव कर सकता हूं मैं केवल वही गा सकता हूं, जिस विषय में मैंने कभी सुना ही नहीं, जो कभी मैंने देखा ही नहीं, मैं उसका गुणगान कैसे करूं? और यदि मैं ऐसा करता हूं तो वह आपसे छल होगा, और गुरु से छल मनुष्य को नीच से नीच योनि में, नीच से नीच नरक में गिराता है। जो गुरुद्रोही होता है, जो गुरु से झूठ बोलता है, और अपने पूर्व संस्कारों के अनुरूप यह बात सूरदास जी को ज्ञात थी और उन्होंने सत्य कहा। उनकी सत्यवादिता, उनकी सरलता से श्री महाप्रभु जी ऐसे रिझे कि उन्होंने उसी समय अपने कर कमलों को श्री सूरदास जी को स्पर्श करके संबोधिनी, जो श्री महाप्रभु ने जिस काव्य को प्रकट किया था, मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था, और श्री कृष्ण की अति मधुर लीलाओं का स्मरण करवा दिया। 3 दिन तक, कहते 3 दिवस तक श्री महाप्रभु और श्री सूरदास जी वहीं गौ घाट पर रहे, और इन 3 दिनों में श्री महाप्रभु ने सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक ज्ञान दिया, अधिकाधिक उन्हें समझाया। 3 दिन के बाद श्री सूरदास जी अपने गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के साथ प्रथम गोकुल गए। गोकुल में श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, श्री महाप्रभु के साथ गोवर्धन पधारे और वहीं चंद्र सरोवर नामक स्थान के पास कुटिया बना के रहने लगे। और श्री वल्लभाचार्य जी ने भी, जो अष्ट छाप कवि, मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि श्रीनाथ जी की सेवा में अष्ट छाप कवि रहते थे, जो 8 याम यानी 8 पहर भगवान को अलग अलग राग सुनाते थे। उनमें प्रथम स्थान श्री सूरदास जी का प्रदान किया श्री वल्लभाचार्य जी ने। एक दिन श्रावण का महीना था और सूरदास जी अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, तो वहीं गोवर्धन की तलहटी में एक गड्ढे में सूरदास जी गिर गए। जब वे गिर गए तो अब उस समय उस स्थान पर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो किसी ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी, और मंदिर में सब उन्हें ढूंढ रहे थे कि भाई सूरदास जी कहाँ गए। क्योंकि श्रीनाथ जी का, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया था कि ये राग और भोग के ठाकुर है। यहां यदि भोग होगा तो राग अवश्य होगा, राग होगा तो भोग अवश्य होगा। और एक बार भोग में चूक हो जाए तो चलता है, किंतु राग में चूक इनके यहां नहीं चलती। और सूरदास जी को तो सेवा मिली हुई थी, सब लोगों ने उन्हें ढूंढा किंतु कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाए। 2 दिन के पश्चात श्री प्रिया प्रीतम पधारे और खड्डे के पास जाके और उन्होंने सूरदास जी से कहा कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। तो जिस समय श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो उनकी वाणी श्री सूरदास जी के कानों में जब गई तो वो सुनते ही एक ऐसी दिव्यता का अनुभव उन्हें हुआ। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपसे अभी पूर्व में भी कहा था कि यदि पुष्प खिलेगा तो उसकी सुगंध उसके साथ होगी ही होगी, उसी प्रकार ईश्वर चाहे खुद को कितना भी छुपाए, भक्त उनकी दिव्यता का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। तो जैसे ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया और श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा, तो उस स्पर्श करने मात्र से उसी क्षण सूरदास जी को यह आभास हो गया कि आज आदमी आ गया। जो अब तक थे ख्यालों ख्वाबों में, वो आज रूबरू हो ही गए। तो सूरदास जी ने उनका हाथ बड़ा कसकर पकड़ लिया और श्री कृष्ण को भी यह पता लग गया कि सूरदास जी को पता लग गया कि मैं आया हूं। अब जैसे ही सूरदास जी को उस गड्ढे से बाहर निकाला तो ठाकुर जी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की,
तो देखिए, सामान्य तौर पे सांसारिक रूप से भी जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसके मन में सदा ऐसा भय रहता है कि एक बार अगर ये व्यक्ति हाथ से छूट गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। उस समय भी ऐसा ही हुआ। तो श्री कृष्ण ने जोर से हाथ झटक के और अपना हाथ छुड़ाया, तो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाए हो सबल कहूंगा तो है। तो श्री राधा कृष्ण वहीं छुप गए थे वन में, और श्री सूरदास जी को ऐसा प्रेरणा हुई कि राधा कृष्ण है तो यहीं पे, प्रिया प्रीतम है तो यहीं पे, किंतु मुझसे छुपे हुए हैं और मेरे मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो श्री सूरदास जी ने एक पद की रचना की और तुरंत सुनाया कि ये मोर कितने बड़भागी हैं। सावन में बारिश होती है और बारिश में मोर नाचते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि ये मोर कितने बड़भागी हैं कि जिनके पंख का मुकुट नंद नंदन अपने शीश पे धारण करते हैं। सूरदास जी ये दोहा सुना ही रहे थे कि उसी समय श्री राधा कृष्ण वन से श्री सूरदास जी के सन्मुख आ गए। अब देखिए, भक्त के प्रति भगवान का कैसा व्यवहार होता है कि भक्त के हृदय में जो भी भाव उत्पन्न होता है वह भगवान को ही पूरा करना है। भगवान कहते हैं वह मेरा ही विचार है और मुझे उसे सिद्ध करना है। तो श्री सूरदास जी के मन में ऐसा विचार था कि प्रिया प्रीतम के दर्शन किए जाए। तो जैसे ही इस भाव का श्री कृष्ण ने ग्रह किया, तो उन्होंने श्री किशोरी जी को ऐसे वचन कहे, सूरदास जी को इशारा करते हुए कि देखिए श्री राधे, ये व्यक्ति बहुत चतुर है और ये नेत्रहीन भी है, और ये इसीलिए ऐसे मधुर पद गा रहा है कि आप जो इसके दाईं ओर खड़ी है ना, आप और इसके थोड़ा नजदीक चली जाए। तो सूरदास जी को इतना तो समझ में आ गया कि दाईं ओर खड़े हैं श्री किशोरी जी और कुछ ही दूरी पर हैं। सूरदास जी ने अपना पद पूरा करने का प्रयत्न किया, तो श्री कृष्ण कहते किशोरी जी, अब तो आप इसके बिल्कुल निकट पहुंच गए और आप इतनी निकट हैं कि अगर ये अपना सीधा हाथ बढ़ा के तो आपके चरण पकड़ सकता है। यह सुनते ही सूरदास जी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ा के श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। अब जब किशोरी जी के चरण पकड़ लिए तो किशोरी जी ने पांव झटक के अपना पांव छुड़ाने का प्रयत्न किया, तो उनके पैर का नुपुर, जो मातृ बहन हमारी जो मातृ शक्ति है, ये पैर में जो अंगूठी पहनते हैं उसे नुपुर कहा जाता है। तो वह एक नुपुर श्री किशोरी जी के पैर से निकल गया और श्री सूरदास जी के हाथ में आ गया। अब किशोरी जी ने सूरदास जी से कहा कि मेरा नुपुर वापस कर दो। तो उन्होंने कहा, जी मैं आपको नुपुर कैसे वापस कर दूं, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये नुपुर आपका ही है। कल को आप तो ये नुपुर लेके चले जाएंगे और इस नुपुर का असली मालिक अगर मुझे आके पूछेगा तो मैं उसे क्या कहूंगा। मेरे लिए तो बहुत ही विडंबना की स्थिति है। तो किशोरी जी ने कहा कि अब इसका रास्ता बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि आपको यह विश्वास हो जाए कि यह नुपुर मेरा ही है। तो सूरदास जी देखिए, भक्त की चतुराई भी भगवत प्रेम के लिए ही होती है। जैसे आप और मैं सांसारिक रूप से जो होशियारी दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, अपना चातुर्य दिखाते हैं, वह धन लाभ सांसारिक लाभ के लिए करते हैं, किंतु भक्त यदि चतुरता करता है तो वह भगवत प्रेम के लिए ही करता है। तो सूरदास जी ने कहा कि देखिए, नुपुर कभी एक तो बनता नहीं, यह तो हमेशा जोड़े में बनता है।
आप मुझे अपने पैर में ऐसे बिल्कुल ऐसे ही एक नूपुर के दर्शन करा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपका है और आपको दे दूंगा। तो श्री प्रिया प्रीतम श्री सूरदास जी के मन के पवित्र भाव को उन्होंने समझा और श्री सूरदास जी को अपने श्री चरणों के दर्शन करवाए। और जब श्री चरणों के दर्शन सूरदास जी ने किए तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि बाबा अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि ये मेरा ही नूपुर है, ये दे दो या और भी कोई तुम्हारी इच्छा अभी बाकी है। तो सूरदास जी ने कहा कि किशोरी जी आपके चरण दर्शन के बाद तो केवल एक ही इच्छा मन में रह जाती है। उन्होंने कहा क्या? कि बस इन चरणों की सेवा और मिल जाए। परम वैष्णव भक्त इससे आगे और कुछ नहीं मांगता कि प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा मिल जाए। किशोरी जी ने उन्हें यह सौभाग्य प्रदान किया और खुद सूरदास जी ने श्री किशोरी जी के पैर में नूपुर पहनाया। और जब किशोर और किशोरी जाने लगे, जब किशोर जी और किशोरी जी जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा की है, एक और कृपा करते जाओ। तो उन्होंने कहा क्या? कि आप ये नेत्र भी अपने साथ ले जाइए। बोले अरे आपको इतने सौभाग्य से हमने ये नेत्र प्रदान किए हैं, आप संसार को देखिए, आप सब कुछ अनुभव कीजिए, नेत्रहीन का जीवन क्यों जीना चाहते हैं? तब सूरदास जी ने कहा कि जो प्राय हर भक्त के हृदय में होती है कि बेकार वो मुख है जो लगा रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया करे। उसी प्रकार वह नेत्र भी परम निंदनीय है, वह दृष्टि भी परम निंदनीय है जो संसार का दर्शन करे। दृष्टि तो वह है जो ईश्वर का दर्शन किया करे। तो सूरदास जी के मन का भाव यह था कि अब मैं इन नेत्रों से संसार को देखूंगा, संसार में होने वाली भांति भांति क्रियाओं को देखूंगा। हो सकता है कि इससे मेरा मन भटके, इसलिए मैंने आपके दर्शन कर लिए। इसके अतिरिक्त और कुछ देखने की अभिलाषा मेरे जीवन में है ही नहीं। तो श्री सूरदास जी के हृदय के भाव का सम्मान करते हुए श्री राधा कृष्ण गोलोक चले गए। और इतनी इन पे कृपा थी, सूरदास जी पे श्री राधा कृष्ण की इतनी अद्भुत कृपा थी कि जब भी ये दर्शन करने जाते थे, भगवान के दर्शन करने मंदिर में जब जाते थे, तो ठाकुर जी का जो श्रृंगार गोस्वामी बालक करते थे, यह इनको नेत्रहीन होने के बावजूद भी इन्हें पता चल जाता था कि आज भगवान ने इस प्रकार का श्रृंगार किया, आज ये वस्त्र है, आज ये आभूषण इत्यादि धारण किए हुए, ये सब सूरदास जी को पता लगता था। तब किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है? बोले मेरे को तो रोज मिलता है। तुम बाहर की आंखों से देखते हो, मैं भीतर की आंखों से देखता हूं। जिसे तुम ये बाहरी आंखों से देख रहे हो, ये मेरे हृदय में विराजमान है। तो फिर मुझसे कैसे इनका श्रृंगार छुपा रह सकता है? तो किसी ने ऐसा संदेह किया कि ऐसा किस प्रकार संभव है कि सूरदास जी को नेत्रहीन होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि भगवान को वस्त्र ही नहीं पहने, भगवान को सिर्फ एक कच्छी काठनी पहना के और मोतियों की माला पहना दी, परीक्षा के लिए सूरदास जी की कि क्या वाकई में इन्हें दिखता है। तो जब वह दर्शन के लिए आए सूरदास जी और पर्दा खुला दर्शन का,
तो सूरदास जी ने मुंह ढक लिया। तो किसी ने कहा, जी आज आपने भगवान के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, आज बताइए किस रंग के वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण किए, कैसे आभूषण धारण किए। तो सूरदास जी कहते हैं, देखेरी हरि नंगम नंगा, देख हिरी हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखहरी हरि नंगम नंगा। श्री सूरदास जी के इतने मधुर वचन सुन के कि भगवान आज बिना वस्त्र के भी आप इतने सुंदर लग रहे हैं, कि जिन पत्तों से आपका तन ढका है आज वह भी बड़भागी हो गए हैं। बालकों को अपने दोष का भान हुआ और उन्होंने सूरदास जी से क्षमा याचना की। इसी क्रम में एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण श्री रामचरितमानस लिखी, वह भी दर्शन के लिए वृंदावन आए हुए थे। तो जब तुलसीदास जी वृंदावन पधारे तो सूरदास जी से उनकी भेंट हुई। और देखिए, सांसारिक जीव जो है वह जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो सांसारिक बात होती है। और यदि वह किसी प्रकार की समानता की बात भी करते हैं तो वह सांसारिक वस्तुओं की ही होती है, धन मान प्रतिष्ठा संसार इत्यादि। किंतु जब भक्त भक्त से मिलता है, एक भागवत दूसरे भागवत से जब मिलता है, तो जो वार्ता होती है, जो चर्चा होती है, वह भगवतीय होती है। परस्पर दोनों ही अपने अपने इष्ट की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। तो उसी समय श्री तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए, अगर नाम महिमा का वर्णन किया जाए तो महिमा तो राम नाम की है, जिनके नाम से पत्थर तैरे गए थे। तो सूरदास जी ने कहा कि देखिए, कृष्ण का नाम भी किसी से कम नहीं है, और सर्वोपरि हम तो कृष्ण को ही कहते हैं। दोनों में परस्पर विनोद होने लगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि चलिए इस समस्या का निदान कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, यह कैसे होगा? कि उन्होंने कहा कि एक तुला मंगाएंगे, जिसकी एक ओर आप बैठ जाएंगे, एक ओर मैं बैठ जाऊंगा। जिसके इष्ट की नाम की महिमा अधिक होगी उसका पलड़ा झुक जाएगा, और जिसकी कम होगी वो उठ जाएगा। सूरदास जी ने हां कर दिया। तो जैसे ही तुला आई तो तुलसीदास जी जय सियाराम बोल के तुला में बैठ गए, और जय श्री कृष्ण बोलकर श्री सूरदास जी तुला में बैठ गए। अब जो तुलसीदास जी का जो पलड़ा था वो बैठ गया और सूरदास जी का पलड़ा उठ गया। अब उस समय तो सूरदास जी ने कुछ नहीं कहा किसी से, और वह चुपचाप अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में आ गए और अपने शिष्यों से कहा कि ये जितना भी साज वगैरह का सामान है, संगीत का सामान है, इस सबको चूल्हे में डाल दो। शिष्य ने कहा, क्या बात हो गई? जो हमें संगीत सिखाते हैं, आज वो संगीत के साधनों को फेंकने की बात कर रहे हैं, जिनकी सेवा स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के पास है, वह ऐसा कह रहे हैं। तो सूरदास जी ने कहा, नहीं, ये सब फेंक दो और
अभी सब यहां से चले जाओ। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भेज दिया। अब वहां सब लोग परेशान कि सूरदास जी आए नहीं, और सूरदास जी भी अपना घर में ठाकुर जी से नाराज होकर बैठ गए। 2 दिन के बाद श्रीनाथ जी खुद भागे भागे आए। बोला, बाबा तुम संगीत के लिए क्यों नहीं आते? तो सूरदेव ने कहा कि लाल जी, आजीवन काल आपका ही नाम का गुणगान किया, आपके ही शरण्य रहे, जिए तो आपके लिए, खाए तो आपके लिए, हमारा संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया, और आज हमारी जरा सी बात आई तो आप तो भाग गए। देखिए, ये ना जब भी 2 भक्त आपस में मिलते हैं और यदि उनके इष्ट भगवान के अलग अलग 2 स्वरूप है, तो ये विनोद, ये समस्या, ये द्वंद्व तो भगवान के सामने होता ही है। क्योंकि एक भक्त के लिए उसके भगवान से बड़ा कुछ कभी ना था, ना है, ना होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, देखिए, जो तुलसीदास जी हैं वो तुला में क्या कहकर बैठे थे? बोले, जय सिया राम। बोले, देखा, वह माता जी को भी साथ लेके बैठे थे, और आपने क्या कहा? मैंने जय श्री कृष्ण कहा। तो बोले, फिर? कि ये तो एक तुला थी, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड आपके चरणों में झुका देता, आप एक बार राधा कृष्ण बोल के तो देखते। बोलो अलबेली सरकार की जय। तो भक्तों, ऐसा होता है भक्त का जीवन, ऐसा भक्तों में विनोद चलता रहता है, और उस समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो भगवान को करना पड़ता है। जिस समय इसी क्रम में जिस समय श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था, उन्हीं के साथ, जैसे मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि ललिता जी ने उद्धव जी को श्राप दिया और उद्धव जी ने ललिता जी को श्राप दिया, तो उसी श्राप को फलीभूत करने के लिए श्री ललिता जी इस धराधाम पे जन्मी। उस समय भारतवर्ष पे मुगलों का शासन था। अकबर उस समय इस संपूर्ण भारतवर्ष का राजा था। तो एक समय की बात है कि अकबर की धर्म पत्नी जो जोधा भाई थी, जो परम कृष्ण भक्ता थी, वह ब्रज में आई हुई थी, और यमुना जी के किनारे उसे एक कन्या की ध्वनि सुनाई दी, कन्या के रोने की ध्वनि सुनाई दी। उसने जब उसके निकट जाके देखा तो उसके पास किसी को ना पाकर वह उसे अपने महल ले आई और उनका लालन पालन करने लगी। किंतु जब वह बालिका कोई 4 या 5 वर्ष की रही होगी, उस समय से ही वह प्रति संध्या काल महल की छत पर जाती और पश्चिम दिशा की ओर जल अर्पण करती। तो एक बार जब कुछ वर्षों पश्चात जब यह बात जोधा भाई को पता लगी, तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि समस्त संसार पूर्व दिशा की ओर प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करता है। उसने कहा, अरे डूबते सूरज को भी कोई जल देता है? तब उस कन्या ने कहा कि माता, मैं सूर्य को जल नहीं दे रही, उस दिशा से रोज शाम को प्रति संध्या काल मेरा प्रेमी गैया चरा के आता है, और उसके पैरों में पूरे दिन की गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं उसके पांव जल ना जाए, इसीलिए उस धराधाम को शीतल करने के लिए मैं ये जल देती हूं। उसकी ये बात सुन के जोधा भाई को कुछ दिव्यता का अनुभव तो हुआ, किंतु उसने उस बात को आया गया कर दिया। और एक बार बादशाह अकबर ने जब उस कन्या के युवा होने के पश्चात जब उस कन्या को देखा, तो उसके मन में उसके प्रति बड़े ही घृणित विचार उत्पन्न हुए। देखिए, जिस प्रकार जिस घटनाक्रम से यह कन्या जोधाबाई को मिली थी, उस घटनाक्रम के अनुसार
वह कन्या राजा अकबर की पुत्री होती है। किंतु विषय जीव जब वासना के चरम शिखर पे होता है तो वह संबंध तो क्या, मानवता को भी त्याग देता है। उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब उसके मन में ऐसे घृणित विचार आए, उसी समय से उस राजा को चर्म रोग हो गया, जिसे साधारण भाषा में कोढ़ बोलते हैं। शरीर में अनेकों स्थानों से उसका शरीर गलने लगा। तब उस समय किसी विद्वान ने ऐसा कहा कि आपसे कोई देवदोष हो गया है और उसी के कारण आपकी ये दशा हो रही है। तो अकबर के उपाय के लिए कि उन्हें क्या हुआ है, क्योंकि सूरदास जी की पूर्व में ही ऐसी ख्याति हो चुकी थी, श्री वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व ऐसी ख्याति हो चुकी थी कि इन बाबा को सब पता चल जाता है। इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया महल में। और जैसे ही सूरदास जी ने राजा अकबर को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हो गया कि ललिता जी से मिलन का समय आ चुका है। अब श्री सूरदास जी ने उस राजा से कहा कि राजा देखो, जिस कन्या के प्रति तुम्हारे हृदय में ये हीन भाव उत्पन्न हुए, तुम्हें उसी के चरणों को धोकर और चरणामृत लेना होगा और उससे क्षमा याचना करनी होगी। क्योंकि जिसके प्रति तुमने अपने हृदय में ऐसे नीच भावों को उत्पन्न किया है, वह भगवान की परम पार्षद, दिव्य पार्षद, परम सहचरी है। राजा अकबर ने तुरंत ही उस कन्या के चरण धोए, चरणामृत ग्रहण किया, क्षमा याचना की। और उसी समय जब ललिता जी ने उद्धव जी को और उद्धव जी ने ललिता जी को, अर्थात उस कन्या ने सूरदास जी को और सूरदास जी ने उस कन्या को देखा, तो उसी समय श्री ललिता जी ने, उस कन्या ने योगाग्नि से अपनी भौतिक देह को भस्म करके गोलोक गमन किया। देखिए, जिस समय गोलोक में इस श्राप का घटनाक्रम चल रहा था और जब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था, तब उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि पृथ्वी लोक पर जब आप दोनों का आपस में भेंट होगी तो आप दोनों श्राप मुक्त हो जाएंगे और पुनः गोलोक आ जाएंगे। किंतु सूरदास जी ने उस समय जाना अनिवार्य नहीं समझा। उन्होंने उस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ समय और एक विशेष कारण है जिस कारण के लिए मुझे पृथ्वी पर रुकना ही होगा। तो जब उस कन्या के चरणामृत से अकबर ठीक हो गया और सूरदास जी जाने लगे, अकबर ने सूरदास जी से कहा कि यदि आप अनुमति दे तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। सूरदास जी ने कहा पूछो। तब अकबर ने कहा कि देखिए, आप भी कविता लिखते हैं और तुलसीदास जी भी कविता लिखते हैं, आप दोनों में ज्यादा अच्छी कविता किसकी है? तो सूरदास जी ने पटक के जवाब दिया, बोले हमारी कविता अच्छी है। किंतु संतों की बातों को संत ही समझ सकते। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भक्त की क्रिया, वचन, उनकी हरकतों को आप कभी भी समझ नहीं सकते जब तक आप स्वयं भक्त ना बन जाए। तो राजा अकबर ने कहा कि देखिए, एक संत के लिए आत्म प्रशंसा अच्छी चीज नहीं होती। तो सूरदास जी ने कहा कि मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। आपका प्रश्न यह था कि कविता किसकी अच्छी है, तो कविता तो मेरी ही अच्छी है क्योंकि मैं कविता लिखता हूं। किंतु जो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो लिखते हैं वह रामायण है, और रामायण का एक एक अक्षर एक एक महामंत्र के तुल्य है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कविता मेरी अच्छी है। सूरदास जी वहां आ गए और श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि अभी ऐसा क्या कार्य शेष है
जिसकी वजह से आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि आपकी सेवा में 1.25 पद लिखूंगा, किंतु अभी 1 लाख हुए हैं। तो ऐसी बात हुई और वो सो गए रात को। ठाकुर जी का बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1.25 तक इंतजार करेंगे। किंतु भक्त से अधिक समय का विरह भगवान सह नहीं सकते। जैसे भक्त भगवान का विरह नहीं सह सकता, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का विरह नहीं सह सकते। और जो भी संकल्प, मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि जो संकल्प भक्त के हृदय में उत्पन्न होता है वो वास्तविकता में वह संकल्प भगवान का संकल्प होता है। और भगवान का वचन है कि अपना मान टले तो टले, भक्त का मान न टलते देखा। तो कुछ समय पश्चात फिर श्री कृष्ण ने श्री सूरदास जी को गोलोक आने का आदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी जय अभी पूरे नहीं हुए। तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु अभी 1.25 पद पूरे नहीं हुए, अभी 1 लाख ही पूरे हुए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा पहले पोथी खोल के देखो कि 1 लाख है या 1.25 है। तो जैसे सूरदास जी ने वह पुस्तक खोली तो उसमें 1.25 पद थे। 25,000 पद सूरदास जी के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने लिखे थे। और इसमें भेद यह है मित्रों कि सूरदास जी के आप जब पद सुनेंगे तो जो पद, जिस पद की रचना श्री सूरदास जी ने की है उसमें सूर शब्द आएगा, केवल सूर शब्द आएगा उस पद में। और जिस 25,000 पदों को श्री कृष्ण ने लिखा है उन पदों में जो शब्द आता है वह सूर श्याम आता है। जैसे एक पद में श्री श्याम लिखते हैं कि सूर श्याम मोहे गोधन की सो। यशोदा माता गौ माता की सौगंध खा के कहती हैं कि तू ही मेरा पुत्र है। यह जो पद है यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखा हुआ है। किंतु मित्रों समय की गति बड़ी विचित्र होती है। जो जन्म लेता है उसे इस संसार से जाना ही होता है। कहते हैं कुछ 85 वर्ष की आयु में सूरदास जी का गोलोक गमन जिस दिन होने वाला था तो उसी समय समस्त गोस्वामी बालक, समस्त संत सब वहां इकट्ठा हो गए थे। और सूरदास जी अपनी अंतिम श्वासें पूर्ण कर रहे थे। तो उनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने उनसे पूछा कि सूर इस समय तुम्हारा मन कहां है। देखिए यद्यपि श्री वल्लभाचार्य जी सर्वसमर्थ है, अंतर्यामी है, वे भली भांति से जानते थे कि सूरदास कौन है और उनके मन की क्या स्थिति है। किंतु आपके और मेरे लिए उन्होंने जो ये लीला की, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण लीला है कि इस लीला के माध्यम से वे ये समझाना चाहते हैं कि अंत समय व्यक्ति का हृदय, उनका मन की वृत्ति कहां होनी चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय तो श्री किशोरी जी के चरणों में ही है। देखिए यह बात कहने में जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी सरल है नहीं। जन्म लेने का और मृत्यु के समय का जो पीड़ा होती है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आज एक हाथ में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो इंसान भगवान को 2 मिनट में भूल के हा 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 क्या हो गया। एक सोचिए कि उस समय जब इतनी कठोर पीड़ा होती है, इतनी असहनीय पीड़ा होती है, उस समय भगवान में मन लगाना कितना मुश्किल होता है। यह तो जन्म जन्मांतर के जो निरंतर प्रयास होते हैं उसी से होता है। इसीलिए तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत मति सो गति। संत कहते हैं अंतिम समय में जैसी आपकी मन वृत्ति रहेगी
आपको वही स्थान प्राप्त होगा। श्री वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु वहीं एक शिष्य ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी, आपने तो अनंत काल श्री राधा कृष्ण के प्रति इतने मधुर मधुर कविताएं, इतने अच्छे पद लिखे, किंतु आपने गुरुदेव के विषय में कोई पद कभी नहीं लिखा। तो श्री वल्लभाचार्य जी के ओर देखकर श्री सूरदास जी ने कहा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग मांझ अंधेरो, बिनु सब जग मांझ अंधेरो, साधन और नहीं आ कली में, जासो होत निबोरो। यह अंतिम पद श्री सूरदास जी ने अपने मुख से कहा कि गोविंद कौन है यह मुझे किसने बताया। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये 1.25 लाख पद जो मैंने लिखे हैं, यह श्री कृष्ण के लिए नहीं, मैंने मेरे गुरु के लिए ही लिखे हैं, क्योंकि मेरे लिए गुरु और गोविंद एक हैं, और कदाचित गोविंद से भी ऊपर गुरु है। और मुझे केवल एक विश्वास है, एक दृढ़ भरोसा है, और वह सिर्फ और सिर्फ इन गुरु चरणों का ही है। सूरदास ना होता यदि मेरे गुरु ना होते। अपने शिष्य के अपने प्रति इतने मधुर भावों को जानकर श्री वल्लभाचार्य जी भाव विभोर हो गए, और उन्हीं की गोद में उसी समय श्री सूरदास जी ने इस संसार से गोलोगमन किया। तो भक्तों, ऐसा था श्री सूरदास जी का जीवन काल। आशा करता हूं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।